गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का अगला टॉपिक और जो हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उसमें अगला जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन को डिस्कस करा था और आज हम कुछ स्पेशल फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने लिख रखा आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताऊं तो आइडेंटिटी फंक्शन की हम जब बात करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम जो इनपुट प्रोवाइड करें एवरी टाइम पे वही उसका आउटपुट हो। जैसे कहने का मतलब है f(x) = x। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की जगह पुट करूँ, एक टेबल ड्रॉ कर लूँ और उसके अंदर ये x और ये सपोज मेरे पास f(x) या फिर y आ गया, इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। जो भी मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, सपोज मैं x की जगह 1 डालता हूँ तो रिजल्ट भी मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सपोज मैं x की जगह 2 डालता हूँ तो रिजल्ट भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। 3 डालता हूँ तो रिजल्ट भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में कोई टर्म डालता हूँ तो माइनस में ही रिजल्ट आता है। मींस आइडेंटिटी फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसका इनपुट और आउटपुट जो होता है वो एवरी टाइम पे सेम होता है। मींस डोमेन और रेंज जो होगा वो एवरी टाइम पे क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम इसमें पढ़ ले तो इसमें इन्होंने लिख रखा है लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन R2R by y = f(x) = x for each x belongs to real number. Such a function is called the identity function. आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ एवरी टाइम पे स्ट्रेट लाइन बनेगा और कुछ इस टाइप से बनेगा जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। Here domain and range of function is R. इसका डोमेन और रेंज रियल नंबर होगा। The graph is straight line as shown in the figure. It passes through the origin. वो origin से पास होकर जाएगा रीजन, क्योंकि अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट में 0 भी आएगा। देन हम अगले फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है फंक्शन की वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, वो कांस्टेंट फंक्शन अगर मैं आपको समझाऊं तो वो फंक्शन होते हैं जो कि डिपेंड नहीं करते हैं x के ऊपर। जैसे सपोज मैं एक फंक्शन लिख दूं f(x) = 5। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे x है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे x नहीं है तो अगर मैं इसके लिए टेबल ड्रॉ करूंगा तो इसको x से कोई मतलब ही नहीं है, एवरी टाइम पे 5 आएगा f(x). x कुछ भी हो, दैट मीन्स आप नेगेटिव में ले, पॉजिटिव में ले, कुछ भी। सपोज मैंने 0 ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये एवरी टाइम पे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, या फिर जो भी टर्म होगा वो रहेगा। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अपर और लोअर लिमिट के अंदर कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं। फंक्शन जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ होता है। अगर हम इसको पढ़ लें तो कह रहा है डिफाइन द फंक्शन R फ्रॉम R to R by y = f(x) = c। c कोई भी नंबर हो सकता है, where x belongs to real number, where c is the constant and each r x belongs to real number. Here domain of f is R. डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा एवरी टाइम पे c आएगा, जैसा मैंने आपको इस ग्राफ के अंदर भी, इस टेबल के अंदर भी बताया। तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एवरी टाइम पे पैरेलल होता है एक्सेस के, जैसा आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। देन हम इसका अगला फंक्शन देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ये तो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो हम 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9वीं पॉलिनोमियल्स या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन वो कहलाते हैं जो कि किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो f(x) = a0 + a1x + a2x², देन a⁴n तक लिखे जाते हैं। मीन्स ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन की ये कैटेगरी है कि ये सबको कंटेन करता है। सबको कंटेन करता है मतलब लीनियर भी इसके अंदर आ जाएगा। आपका जो अभी हमने लास्ट करा था कांस्टेंट फंक्शन, वो भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है। तो पॉलिनोमियल के अंदर ध्यान रखना है जो भी x की पावर होगी वो एवरी टाइम पे एक होल नंबर होगी। मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन वही कहलाता है जिसके अंदर जितने भी x अवेलेबल होंगे उनकी पावर एवरी टाइम पे क्या होगा, होल नंबर होगा। अगर पावर होल नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं
कह रहा है फंक्शन R2R इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन R वेयर y इज इक्वल टू fx, वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वेयर n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a1 a2 a3 an तक ये सारे के सारे रियल नंबर है। द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दे रखा है कुछ इस टाइप से gx, ये सब एग्जांपल है पॉलिनोमियल के, बट यहाँ पे जो hx दे रखा है वो पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है और उसका रीजन क्या है, x की पावर 2/3 है जो एक होल नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने y मेंशन कर रखा है तो y हमें पता है कि ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। देन हम अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रैशनल फंक्शन। जब हम रैशनल फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली रैशनल फंक्शन होते क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड में, अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन आपस में डिवाइड में आ जाएंगे तो बन जाएगा रैशनल फंक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने दे रखा है fx अपॉन में gx, ठीक है, वेयर fx भी एक पॉलिनोमियल है और gx भी एक पॉलिनोमियल है। और इसमें ये जरूर ध्यान देना है कि g ऑफ x वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये कहलाते हैं मेरे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसके अंदर दो वैल्यू आपस में डिवाइड में हो और वो वैल्यू पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फंक्शन के टाइप्स थे। इसका एक और सेकंड पार्ट का वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें मैं चाहता हूँ कि सबकी अलग अलग एक एक वीडियो प्रोवाइड करा जाए, जिसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर सिग्नम फंक्शन होगा, जिसके अंदर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। तो इन तीनों की छोटी छोटी वीडियोस आपको अलग से मिलेगी ताकि आपको और अच्छी तरीके से फंक्शन समझ आए। बाकी जो ये चार फंक्शन थे ये छोटे छोटे और इजी थे, इसका इतना भी कोई यूज नहीं होता और ये हमें शुरू से पहले पता होते हैं, तो इसको हमने एक वीडियो में कंबाइन कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं और मेरे चैनल की सारी चीज़ समझ आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा बेस्ट होगा वो आप लोगों के लिए मैं ला सकूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।